इस बीच बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनाते हैं आपको। साहस करने का प्रयास किया। हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को सबक सिखाया और दिखाया कि पराक्रम की पराकाष्ठा कुछ है तो हमारी वीर सेना है। यह बयान है राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने का, तब भी जैसे अब कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने कहा चाइना थ्रैशिंग आवर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल इन अरुणाचल। भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। ये बार बार इस तरह के बयान क्या भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? क्या एक नेता प्रतिपक्ष को यह नहीं पता होना चाहिए कि किस समय किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कब भारत माता के साथ खड़ा होना है? यह चिंताजनक है। और जो बार बार जानकारी सरकार से मांग रहे हैं, सेना से मांग रहे हैं, उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम इस मंच से उठाते हैं। आप जब सत्ता में थे राहुल गांधी जी, ये तस्वीर है, ये दर्शाती है किस तरह से गांधी परिवार ने भारत माता की परवाह नहीं करी, अपने हित को साधने का काम किया। इस करार में क्या लिखा है? 2008 में यह हुआ था, पार्टी टू पार्टी, चीन की पार्टी से। हम बार बार पूछते हैं, नागरिकों को जानने का हक है, लेकिन ना राहुल गांधी जी बताते हैं। और ये वो राहुल गांधी जी जो सेना से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उस दौरान चाहते हैं सारी जानकारी, वही पैमाना लगाते हुए, वही मापदंड लगाते हुए। राहुल जी, हम आपसे कहते हैं, सोनिया जी, हम आपसे कहते हैं, कृपया इसको सार्वजनिक करिए। क्यों छुपा रहे हैं? क्या ये हमारा मूल अधिकार नहीं है कि हम जाने? बिल्कुल है, और हम ये सवाल पूछते रहेंगे। और इसी के साथ मैं एक बात और कह दूं, एक सारांश प्रयास करता हूं कि गागर में सागर भरे और ये जानकारी सब तक पहुंचे। 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होता है, पूरा देश एकजुट हो जाता है। 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि ये आतंकवादी हमला इसलिए हुआ क्योंकि जो हिंदुत्व शक्तियां हैं वो मजबूत हैं और जो भारत के मुसलमान हैं वो डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। राहुल गांधी, खड़गे जी चुप रहते हैं। 30 अप्रैल को मैंने दिखाया, प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा गैर मर्यादित ट्वीट आता है, सरतन से जुदा। 5 मई को, तारीखों पे ध्यान दीजिएगा, हर 2-3-4 दिन बाद राहुल गांधी जी किसी लीडर को इशारा करते हैं कांग्रेस पार्टी के कि ऐसा वक्तव्य देना है। अजय राय राफेल का मजाक उड़ाते हैं। और बहुत ही अहम बात है, 7 तारीख को जब हमारी वीर वायु सेना आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर रही थी, कांग्रेस पार्टी का जो कर्नाटका इकाई है ये कहता है द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ मैनकाइंड इज पीस। विश्व में शांति होनी चाहिए। ये तब जब हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, कोई खंडन, कोई माफी, कोई कार्रवाई कुछ नहीं की गई। उसके बाद 16 तारीख को कर्नाटका के कांग्रेस के एमएलए मंजूनाथ कहते हैं प्रमाण दीजिए क्या नष्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की नेत्री मरियम नवाज कह रही हैं बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान, आतंकवादी ठिकाने, पाकिस्तान के एयरबेस। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल गांधी के इशारे पे कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो छुटपुट युद्ध है, छुटपुट युद्ध। आप एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का अगर
चरित्र देखेंगे, गैर जिम्मेदाराना रवैया देखेंगे, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो भी सकारात्मक कदम सरकार उठाती है उनका केवल विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहना, यही राहुल गांधी जी की जिंदगी का लक्ष्य बन गया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाता है, उसमें भी खड़गे जी कांग्रेस पार्टी नुक्ताचीनी कर रहे हैं। क्या यह एकजुटता की सर्वश्रेष्ठ मिसाल नहीं है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन विभिन्न देशों में जाकर पाकिस्तान का घिनौना चेहरा पूरे विश्व के सामने रख रहा है? इस पे कौन सी राजनीति की आवश्यकता है? जिनका तजुर्बा है, जो लोग अपनी वाणी, अपने शब्दों, अपने तर्कों के लिए जानने जाते हैं, अगर भारत की सरकार ने ऐसे हमारे नेताओं को यह जिम्मेदारी दी तो ये तो गर्व की बात है, लेकिन इस पे भी राजनीति करी। तो मैं अगर इस प्रेस वार्ता का सारांश रख सकूं तो इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ता रहेगा। हमारी देश की सेना सबसे वीर है, वो आतंकिस्तान को सबक सिखाती रहेगी, चाहे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी जैसे पूर्ण प्रयास करें कि हमारी सेना का मनोबल तोड़ेंगे। ये कभी संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। मोहित टाइम्स नो। Sir, why you were just attacking Rahul Gandhi, the Congress party, over the issue? Rahul Gandhi has just tweeted and he has said that why India has been affiliated with Pakistan? Why did a single country back us in condemning Pakistan, who has come to mediate between India and Pakistan? Indian foreign policy has collapsed. This is the latest reaction coming in from Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, in his own eyes, feel he is the best diplomat that the world has ever seen. But in the eyes of the Indian citizens, he doesn't even know the D of diplomacy, and he is acting like an enemy of our country. Has Rahul Gandhi forgotten that after the 26/11 terrorist attack, तो राहुल गांधी के आरोपों पर निशिकांत दुबे का पलटवार भी सामने आया। दरअसल 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने समझौता